हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो यूएसए ने रिसेंट में ही लॉन्च की है एयर स्ट्राइक अगेंस्ट सीरिया। जी हाँ, सीरिया के अगेंस्ट इन्होंने एयर स्ट्राइक लॉन्च की। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए लॉन्चेस एयर स्ट्राइक अगेंस्ट डजन ऑफ इस्लामिक स्टेट टारगेट इन सीरिया। सीरिया में की है, जी हाँ। और 70 से ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 से ज़्यादा हिट, मोर देन 70 टारगेट अक्रॉस सेंट्रल सीरिया। मतलब 70 से भी ज़्यादा इन्होंने टारगेट को हिट किया है और आईएसआईएस के मिलिट्री ठिकानों पे इन्होंने अटैक किया। और इसमें हेल्प किसने की? जॉर्डन जॉर्डन की एयरफोर्स ने यहाँ पे इनकी हेल्प की। और मेनली जो इनके प्लेन वगैरह आए थे वो यहीं से ही टेक ऑफ किए, तो यहीं से इन्होंने अपने पूरे ऑपरेशन को यहाँ से कमांड किया था। देखिए यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ द वॉर हैं यूएसए के, पीट हेक्सेथ की यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं आप। अर्लियर टुडे यूएसए फोर्सेस कमेंस्ड ऑपरेशन हॉक आई। मतलब ये पूरा ऑपरेशन का इन्होंने जो नाम दिया है, जो स्ट्राइक की है सीरिया के ऊपर, उसका पूरा नाम दिया है हॉकाई स्ट्राइक की है। सीरिया टू एलिमिनेट आईएसआईएस फाइटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वेपन साइट्स इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑन यूएस फोर्सेज दैट ऑक्योर्ड ऑन December 13 पलमायरा सीरिया। तो आपको पता ही होगा 13 तारीख की दिसंबर को पलमायरा में यूएसए के ट्रूप्स के ऊपर एक अटैक करते हैं, आईएसआईएस वाले छुप के एक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से 3 यहाँ के यूएसए के नेशनल, 2 नेशनल गार्ड और एक इंटरप्रेटर की डेथ हो जाती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा क्वेश्चन रेज होने लगे थे यूएसए के अगेंस्ट कि आखिरकार ये कैसे हो गए, कैसे हो गए। तो उसी चीज़ को रिटेलिएट इन लोगों ने किया है। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द बिगिनिंग ऑफ वॉर। ठीक है, ये कोई बिगिनिंग नहीं है वॉर की। इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वेजनेस। वेजनेस यानी रिवेंज है, ये बदला है, जो तुमने किया उसका ये बदला है, तुम्हें मिला हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प लीडरशिप विल नेवर हेजिटेट एंड नेवर रिलेंट टू डिफेंड अवर पीपल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इन्होंने। और उसके अलावा इन्होंने ऐड ये भी किया है कि एज वी सेड डायरेक्टली फॉलोइंग द सेवेज अटैक, इफ़ यू टारगेट अमेरिकन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ your brief and anxious life knowing the United States will hunt you, find you and ruthlessly kill you। मतलब मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि अगर आप अमेरिकन के सोल्जर्स, अमेरिकन पीपल के कुछ भी करते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे जाकर आपको हंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ की मांग तो यार बहुत पहले से ही इनकी उठने लगी थी, क्योंकि ये लोग जब ये अटैक हुआ था इनके ऊपर 13 दिसंबर को पलमायरा में सीरिया में अटैक हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया था कि ट्रंप इसका बदला लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रंप प्लेजेस रिटेलिएशन आफ्टर 3 अमेरिकन आर किल्ड इन सीरिया अटैक। ठीक है, तो इन्होंने तुरंत आईएसआईएस के ऊपर ब्लेम किया और वहाँ पे अटैक करने के लिए इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया हम इसका बदला लेगा, और इन्होंने आज जाके कंफर्म भी कर दिया और इसका बदला भी ले लिया। 70+ स्ट्राइक की है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि यार ये दूसरी कंट्री में जाके अटैक करे, अब क्या वो कंट्री वाले कुछ बोलेंगे भी नहीं? जी हाँ, एक्चुअली क्या है, सीरिया का जो प्रेसिडेंट है राइट नाउ जो है वो अहमद अल सहारा है। ठीक है, ये यूएसए के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर है, क्योंकि माना जाता है कि यूएसए की ही सपोर्ट की वजह से ये प्रेसिडेंट बन पाया है। आपको पता ही होगा पिछले साल तक यहाँ पे सीरिया में बशर अल असद की सरकार हुआ करती, जो कि रशिया का बहुत अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, तो यहाँ माना जाता है कि रशिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सीरिया में माना जाता है, लेकिन तख्ता पलट कर आए गए। इसमें जो मेन जो हाथ माना जाता है वो यूएसए का माना जाता है कि यूएसए ने ही यहाँ पे तख्ता पलट कर आए और अहमद अल शारा की यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो अहमद अल शारा जो है बहुत ज़्यादा प्रो ट्रंप है, और ये रिसेंट में ही ट्रंप से मिलने भी गए थे, जहाँ पे खूब अच्छा इनका हंसी मजाक वगैरह भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, और बल्कि ये तारीफ भी कर सकते हैं कि आपने ये ठीक अटैक किया। ठीक है, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या आईएसआईएस यहाँ पे रिटेलिएट करेगा, क्योंकि आपको अभी भी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो सीरिया में अभी भी बना हुआ है। इनके अभी भी बेस है यहाँ पे, मिलिट्री बेस यहाँ पे 1000+ से ज़्यादा इनके ट्रूप्स अभी भी यहाँ पे डिप्लॉय। क्यों डिप्लॉयड है यहाँ पे? क्योंकि ये लोग यहाँ पे अभी भी अपने ऑपरेशन वगैरह चलाते रहते, ताकि आईएसआईएस और ज़्यादा बढ़ ना पाए और यहाँ पे बैलेंस बना के रखे। और यहाँ पे आपको पता ही होगा रशिया वगैरह का भी यहाँ पे बेस आपको देखने को मिले, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी ये लोग यहाँ पे अपना बैलेंस बना के रखे हुए, अपने मिलिट्री बेस बना के, ताकि उन पे नजरें रखी जा सके। तो इन सब कुछ चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए इनका रहना यहाँ पे जरूरी है। तो ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर रहा था कि आईएसआईएस क्या रिटेलिएट करेगा। तो जी हाँ, अगर करता है तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा इसमें एग्रेशन कर सकता है यूएसए। लेकिन ये इंडिया के रिस्पेक्ट से थोड़ा सा मैं कहूँगा दिक्कत है, क्योंकि अगर देखो मिडिल ईस्ट में थोड़ी भी कोई तनाव होता है ना, तो इंडिया को बहुत हिट करता है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट आपको पता ही इंडिया का ऑयल बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से। तो यहाँ पे तनाव अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हिट
हिट करेगा इंडियन ऑयल पे भी, जो ऑयल आता है तो उस पर भी हिट करेगा। और उसके अलावा जो सीरिया में इंडिया के जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ओएनजीसी वगैरह के, तो उसको भी हर्ट करेगा अगर और ज़्यादा ये आगे बढ़ती है फाइट तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो अभी तक के लिए ये क्लियर है कि 70 से ज़्यादा स्ट्राइक की है यूएसए ने। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट हो। तो और यही था आज का टॉपिक, मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।